नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वार चल रहा है, अब वर्ल्ड ने इसके ऊपर अग्रेशन दिखाना जो है वो चालू कर दिया है। देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आई है। अमेरिका और अल्बानिया ने एक प्रपोजल लाया यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, कि रशिया ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है वो गलत है। इसके ऊपर सभी देशों को कुछ ना कुछ कदम जो है वो उठाने चाहिए रशिया के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन भारत ने इस मीटिंग में अपने आप को दूर रखा और भारत ने इस पूरी बैठक में, इस प्रपोजल में वोट ही नहीं दिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। समझेंगे हम इस वीडियो में कि क्या न्यूज़ है और किस देश ने वोट नहीं दिया है, कौन से देश सपोर्ट में है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पूरी बैठक के बारे में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर @SauRabhSwamy26 सर्च कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है और यहाँ पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और जो PDF है वो मिल जाएगी पर्टिकुलर वीडियो की। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे आप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे UPSC पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज काफ़ी मिनिमल प्राइस में अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं और 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके पा सकते हैं। तो स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। एक काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। UN की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हैं? परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिलाकर टोटल मेंबर्स की संख्या जो है वो कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और इसका राइट आंसर तो आपको वीडियो में ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। इंडिया एब्सटेंस ऑन UN रेजोल्यूशन दैट कंडेम्स रशिया अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न केवल इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आप ये मान सकते हैं। और उधर रशिया का अग्रेशन बढ़ चुका है। रशिया जो है इन्वेजन को अपने उच्चतम स्तर पर ले जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुतिन कॉल्स ऑन यूक्रेनियन आर्मी टू रिमूव कीव लीडरशिप। यदि यूक्रेन की जो आर्मी है वो कीव में अपनी जो लीडरशिप है उसे ख़त्म नहीं करती है तो इन्वेजन चालू रहेगा। और पुतिन ने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया है, अपना जो स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर इस चीज़ को रखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैपिटल जो है कीव, उसके ऊपर रशिया हो सकता है कुछ घंटों बाद में पूरी तरीके से जो कब्जा है वो जमा ले। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसने यूक्रेन में रूस की जो ये मिलिट्री ऑपरेशन है उसका विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव, एक जो प्रपोजल है उसके ऊपर ये जो मतदान है वो किया था। भारत और चीन ने इस मतदान प्रक्रिया में खुद को दूर कर लिया है। तो इंडिया के साथ में एक देश और है, वो है चाइना। इवन चाइना ही नहीं है, इंडिया के साथ में UAE भी है। तो इंडिया, चाइना और UAE जो है, तीनों ने यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट करने से अपने आप को दूर रखा है। मतलब इस पूरी प्रपोजल में ही अपने आप को दूर रखा है। और बाकी जो देश हैं उन्होंने सब ने रशिया के विरोध में वोट किया है। देखिए, प्रस्ताव जो है रूस की जो आक्रामकता है, ये जो अग्रेशन है उसकी निंदा करता है और यूक्रेन से रूस की जो सेना है उसकी तत्काल और बिना शर्त की वापसी का जो आह्वान है वो सब चीज़ें इस प्रपोजल में मेंशन की गई थी। देखिए, ये काफ़ी बड़ी बात है। अमेरिका ने इस प्रपोजल को UN में पेश किया था। UNSC में ये जो अमेरिका और अल्बानिया हैं उनके द्वारा इस मसौदे पर जो प्रस्ताव है हमारे सामने आया था। हमला और यूक्रेन की जो एक सॉवरेनिटी है उसका जो उल्लंघन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई थी, जिससे रशिया ने किस तरह से यूक्रेन पर इन्वेजन किया है वो सब चीज़ें UN में सामने आ सके सभी देशों के सामने। इसके अलावा ये जो प्रपोजल है इसमें यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, जो एक संप्रभुता है और यूक्रेन की जो स्वतंत्रता है, जो एकता है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन इसमें बताया गया है। और इस मसौदे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो ये कही गई है कि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन पर आक्रमण करके यूक्रेन की जो यूनिटी है उसे तोड़ा है। क्योंकि आपको पता है व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया था अभी कुछ दिनों पहले कि डोनेस्क और लुहांस्क और क्रीमिया जो है अब यूक्रेन से अलग हो चुके हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था यूक्रेन को। तो इस प्रस्ताव में ये भी चीज़ें मेंशन की गई है कि डोनेस्क और लुहांस्क को अलग मान्यता देने के ऊपर ये जो पूर्वी यूक्रेन है उसके फैसले को तत्काल उलटने का जो आह्वान है वो भी इस प्रपोजल में किया गया था। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजल आप मान सकते हैं फॉर द रशिया के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल था ये। अब आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये यूक्रेन है, ये इसकी कैपिटल है और रशिया का इन्वेजन प्रेजेंट टाइम पे इतना जो है यूक्रेन में आ चुका है। कैपिटल भी इसके अंडर आ चुकी है, एक तरह से आ ही जाएगी कुछ घंटे में। और यदि इसे रोका नहीं गया
तो इसके बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है यूक्रेन को डिवाइड कर दिया जाए। और ये जो रिजोल्यूशन है इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि यूक्रेन के जो सिविलियन हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होने वाली है या हो चुकी है, उनको तत्काल जो सुरक्षा है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और रशिया के खिलाफ एक अग्रेशन जो है सारे देश मिलकर दिखाएं। ये बात भी इसमें मेंशन की गई है, क्योंकि देखिए दोनों देशों के ही जो सिविलियंस है वो इफेक्टिव हो रहे हैं। यूक्रेन में इसकी संख्या ज़्यादा हो चुकी है, मतलब देखा जाए तो 200 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, 100 से ज़्यादा जो सैनिक हैं वो भी मारे जा चुके हैं। युद्ध के पहले दिन ये हालत थी, अब पता नहीं क्या हालत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो प्रपोजल है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया था, लेकिन चूंकि इंडिया, चाइना और यूएई ने इस प्रपोजल से अपने आप को दूर रखा है। देखिए इस प्रपोजल में एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो 15 सदस्य हैं टोटल, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा 15 जो मेंबर्स हैं वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। भारत भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। 15 में से यदि हम बात करें तो 11 जो देश हैं इन्होंने रशिया के विरुद्ध में मतदान किया, जबकि भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जो है इससे दूर रहे। लेकिन रूस के वीटो पावर ने इस प्रस्ताव का रास्ता जो है अब रोक दिया है, क्योंकि यूएन में कोई प्रपोजल आता है तो एक सहमति जो है 5 वीटो पावर की बनती है। जब तक वो पांचों देश सहमत नहीं होंगे तब तक वो प्रपोजल जो है आगे नहीं बढ़ेगा। अब रूस को वीटो पावर है तो ये प्रपोजल अब रुक गया है। एक बार हम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में समझते हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली पीस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये माना जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में और न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसकी 15 जो कंट्रीज़ हैं टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। पांचों के पास वीटो पावर है। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें आप यहाँ पे भारत भी देख सकते हैं, यूएई भी देख सकते हैं। देखिए यूएनएससी की ये तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते में। ये काफ़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। तीसरी बार जो ये बैठक हुई है इसमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूक्रेन की सुरक्षा है उसके लिए जो प्रपोजल है वो लाया गया था। 2 बार जो मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस किया गया कि यूक्रेन में जो हालत है उसे कैसे सही किया जाए, लेकिन चूंकि उनका कोई खास जो परिणाम है वो अब नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट है TS त्रिमूर्ति का। ये एम्बेसडर है यूएन यूनाइटेड नेशंस में भारत से। इन्होंने टोटली एक्सप्लेनेशन भी दिया है पूरा कि ऐसा क्यों कहा गया है भारत के द्वारा, मतलब ये जो वोट देना है इसमें भारत ने अपने आप को क्यों दूर रखा है। TS त्रिमूर्ति जो है इस बैठक में भारत की तरफ से अपनी जो अध्यक्षता है वो पेश कर रहे हैं। और इंडिया ने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी करी है कि यूक्रेन में हालिया जो घटनाक्रम है उससे भारत काफ़ी परेशान है, क्योंकि भारत के भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं भारत वहाँ पे, और उन्हें पोलैंड और हंगरी के रास्ते से लाए जाने की जो बात है वो की जा रही है। कुछ बातें ये भी कही जा रही है कि वहीं से यूक्रेन से ही एयरलिफ्ट जो है अब करवाया जाए। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही है। तो भारत ने इस चीज़ को तो काफ़ी दुख जताया है कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो गलत है। और इन्होंने आग्रह भी किया है, भारत ने ये आग्रह भी किया है कि हिंसा और शत्रुता को तुरंत समाप्त करने के लिए सभी प्रयास जो है वो किए जाएंगे। ये जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, इनके जीवन की रक्षा के लिए अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इन्होंने आगे ये भी कहा है कि सभी सदस्य देशों की रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो एक थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसका सम्मान करने की ज़रूरत है सभी देशों को, न केवल एक देश को, सभी देशों को यहाँ पे सम्मान करने की ज़रूरत है। ये जो मतभेद है, ये जो विवाद है, इनको निपटने के लिए संवाद, मतलब एक तरह से नेगोशिएशन जो है वो ही एकमात्र यहाँ पे सॉल्यूशन है, भले ही इसमें कितना भी कठिन समय हमें क्यों ना देखना पड़े। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया आखिरी में कि हमें खेद है कि ये जो कूटनीति है उसका रास्ता अब छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। और इन सब कारणों से ही भारत ने यहाँ पर इस प्रस्ताव से दूर रहने का जो विकल्प है वो चुना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट टाइम पे आ रही हैं। इंडिया ने खुद को दूर कर लिया है और उधर से वेस्टर्न कंट्रीज़ का अग्रेशन बढ़ता जा रहा है रशिया के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि आगे क्या अपडेट हमारे सामने आ सकती है। आप अपनी राय जो है ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। भारत ने जो किया है क्या वो सही किया है, क्या वो गलत किया है। ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।